नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशकारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Radha Vallabha Radha Vallabha Radha Vallabha Radhe Radha Vallabha Radha Vallabha Radha Vallabha Radhe Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Gauranita Jaya Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। Thank you, Prabhuji. Nishant Prabhu, whenever you're ready. All right, sir. I am ready. Let's start. I'll share my screen. Are you all able to see my screen? Yes, Prabhuji. And am I audible properly? I've changed my laptop actually. Yeah, we can hear you clearly, Prabhu. Cool. Okay. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेलकम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता क्या है? एज द नेम सजेस्ट, ब्रह्मा ने जो संहिता की है, स्तुति करी है भगवान श्री कृष्ण की। तो ये कब की, क्यों की, कैसे की, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये चलते हैं ओवरव्यू। तो सबसे पहले है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म संहिता, कि ये क्या बुक है, कहाँ से मिली हमें और क्या है इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे कि इनकंसीवेबल नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है हमारा, जो अल्टीमेट रियलिटी है भगवान श्री कृष्णा, वो अचिंत्य हैं। उनको वी कैनॉट कंसीव, उनकी पावर्स को, उनकी बॉडी को, उनका जो भी उनका रूप है, उसको हम जानना इनकंसीवेबल है। वी कैनॉट नो परफेक्टली। तो इवन ब्रह्मा भी यही बोल रहे हैं उसमें कि वो ब्रह्मा होके नहीं उनको जान पा रहे, तो हमारी तो क्या ही औकात है। तो नेक्स्ट है कि उनकी इम्पर्सनल है कि वो पर्सनल है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और फिर कृष्णा ओरिजिन है, मतलब कृष्णा से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। अभी तक हमें पता था कि ये जो भौतिक संसार है ये ब्रह्मा ने बनाया है, ठीक है, बनाया है उन्होंने, लेकिन उनके पीछे भी कोई और है। सो एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, कि कृष्णा इज कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज, सर्व कारण कारणम। तो ये सारी जो मैंने दिए हैं पॉइंट्स, ये एक्चुअली जो हम फर्स्ट श्लोक करेंगे उसी में कवर होंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हिस्ट्री बताते हैं इसकी, ब्रह्म संहिता की क्या है। ये जो बुक थी, ये ब्रह्मा ने लिखी थी, जिसमें की स्तुति की हुई थी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की। तो ये इसके 100 चैप्टर्स थे एक्चुअली, और वो लॉस्ट हो गए ओवर द टाइम कहीं ना कहीं। जैसे हमको पता है कि मुगल्स ने अटैक किया हमारे मंदिरों में और उन्होंने सारे हमारे ग्रंथ डिस्ट्रॉय कर दिए। तो उस चक्कर में बहुत ही कम हमारे जो ओरिजिनल जो स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़े हैं। तो क्या हुआ था कि भगवान श्री लॉर्ड चैतन्य ये गए थे साउथ इंडिया में टेम्पल में, आदिकेशवर टेम्पल है तिरुवतर में, वहां पे ये गए और वहां पे उनको ये एक हैंड रिटन बुकलेट मिली इसकी। तो उन्होंने उनके प्रीस्ट से रिक्वेस्ट किया कि मैं इसको ले जाऊं,
तो उन्होंने, उनके प्रीस्ट ने बड़े ग्लैडली उनको ये बुक दे दी। तो पर सिर्फ 5th चैप्टर मिला, जबकि उसमें जो ये ब्रह्मा ने लिखी थी वो 100 चैप्टर्स लिखे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1932 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसकी ट्रांसलेशन करी इंग्लिश में, और उसके बाद 1970 में जॉर्ज हैरिसन ने इसकी वो निकाली, इसकी सीडी निकाली, उसकी रिकॉर्डिंग करी इन अ डिफरेंट, उसको एक कोरस में गा के, और बड़ा अच्छा, जो ये हमारे उसमें भी सुबह टेम्पल में 7 बजे जब दर्शन होते हैं तो तब ये भी बोलते हैं ना, ये गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो ये यमुना देवी ने गाया हुआ है, तो जो प्रभुपाद की फर्स्ट डिसाइपल थी। तो ये जो लाइन आ रही है ये बार बार रिपीट हो रही है ब्रह्म संहिता में। तो इस पे आगे हम देखेंगे कि क्या मतलब है इसका और क्यों हो रही है ये। तो सबसे पहले टेक्स्ट 1 पे जाते हैं, वर्स 1 पे, जो कि बुक में है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, which means Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime cause of all causes. अब आते हैं ईश्वरः परमः कृष्णा, which means के ईश्वरा मीन्स, ईश्वरा होता है सुप्रीम गॉड हेड या सबका मालिक जिसको बोलते हैं। तो ही इज द सबका मालिक। ईश्वरा परमः, परमा मीन्स सुप्रीम, सॉरी सुप्रीम, और कृष्णा तो कृष्णा है। तो अब जैसे हमारा हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, या मटेरियल वर्ल्ड से पहले हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं। अब घर का मालिक कौन है? अब हम अपने आप को बोलते हैं ना कि हम घर का मालिक है या घर की मालकिन है। उससे ऊपर जाओगे तो आपके शहर का मालिक, जैसे हमारे अब विक्टोरिया का मालिक है, हमारी स्टेट का मालिक है मिस्टर डैन एंड्रयूज। तो वो कंट्रोलर है, वो जो चाहे वो हर रोज नया लॉ लाके वो हर रोज नया लॉ पास कर रहा है, जो वो कह रहा है वही हो रहा है, ठीक है। वो उसका पर कंट्रोल जो है वो सिर्फ विक्टोरिया तक का है। उसके बाद आ जाता है फिर देश का मालिक, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हो गया। फिर पूरे कॉस्मोस, फिर आता है मटेरियल वर्ल्ड का मालिक। अब मटेरियल वर्ल्ड का मालिक कौन है? दुर्गा देवी, ठीक है। तो होना तो शिव जी को चाहिए था, बट वो भोले भंडारी है, तो दुर्गा देवी ने कहा कि नहीं, आपसे नहीं संभल पाएगा ये, इसे मुझे संभालने दो। तो वो है। और मटेरियल वर्ल्ड कहाँ पे है? मटेरियल वर्ल्ड कोई अलग से कोई ऐसी जगह नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड जो आ रहा है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एक कॉर्नर में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहीं और है और मटेरियल वर्ल्ड कहीं और है। हम भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्लस मटेरियल वर्ल्ड, उन सब का जो मालिक है, उन सब का जो ईश्वर है, वो है कृष्णा। मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट 1/4, उसमें त्रेपाद और एक पाद भागवतम में आता है। तो उसमें जस्ट मटेरियल वर्ल्ड जो है वो सिर्फ 1/4 है पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। इसको हम और भी समझ सकते हैं ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एक तरह से जेल बनाई गई है उन लोगों के लिए जो कि कृष्णा से हट के अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते थे, जो खुद मालिक बनना चाहते थे। कि अब हम जैसे बोलते हैं ना, मैं घर का मालिक हूँ, तो जो अपनी मन मर्जी करना चाहते थे कृष्णा से हट के, उनके लिए भगवान ने कहा कि ठीक है, ये लो, मैंने ये तुम्हारे लिए मटेरियल वर्ल्ड बना दिया है, इसमें जाके अपना एंजॉय करो। तो इसमें और डिटेल में जाएंगे कि कैसे इसमें जब ये बताया गया है कि ही इज द ओरिजिन, राइट, अनादिर आदिर गोविंदा, इसमें हम और डिस्कस करेंगे पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह मतलब क्या होता है? बॉडी। अब जैसे उन्होंने बोला ही हैज अ ब्लिसफुल स्पिरिचुअल बॉडी, एटर्नल एंड ब्लिसफुल, सत, चित और आनंद।
से बनी हुई है उनकी बॉडी। तो उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा डीप में उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इतना इजी नहीं है भगवान की बॉडी को अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले तो यही नहीं हमें पता चलता कि अल्टीमेट जो रियलिटी है, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, वो पर्सनल है या इम्पर्सनल है। इसका मतलब क्या है कि क्या उनकी फॉर्म है क्या या उनकी फॉर्म नहीं है। इसी में ही बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि बचपन से ही हम पढ़ रहे हैं गॉड इज ओमनीपोटेंट, भगवान हर जगह व्याप्त है। तो अगर भगवान हर जगह हैं तो फिर उनकी बॉडी नहीं हो सकती फिर, अगर हर जगह है तो, ठीक है ना। ज्योति जैसे हम बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्योति, तो वो है कि एक्चुअल में बॉडी है। अब बॉडी है तो फिर वो हर जगह कैसे है, तो ये कंफ्यूजन रहती है। कोई बताना चाहेगा कि क्या है कि क्या बिलीव करते हैं वो, कि वो फॉर्म वाले हैं कि फॉर्मलेस हैं? एनीवन? कुछ भी ऐसी गेस कर लो अभी। फॉर्म वाले प्रभु जी। फॉर्म वाले हैं, ओके ओके। फॉर्म प्रभु जी। फॉर्म, ओके। कोई बिना फॉर्म वाला भी है क्या? नहीं, मैंने सुना था प्रभु दोनों है। God has both form and formlessness. फॉर्म एंड फॉर्मलेसनेस, ठीक है। चलो इस पे डिस्कस करते हैं और कि क्या है। ओके, तो हाँ, पहले तो आते हैं इनकंसीवेबल उनकी नेचर में। अब इनकंसीवेबल कैसे हैं, अचिंत्य क्यों बोलते हैं हम इनको? क्योंकि हमने ये पहले तो एस्टेब्लिश किया ना कि उनकी स्पिरिचुअल बॉडी है, यही लिखा हुआ है ना उसमें, ब्लिसफुल स्पिरिचुअल बॉडी। अब हम मैटर को भी हमने तो अभी तक मैटर को नहीं हम समझ पाए। इतने साइंटिस्ट लग गए हैं, हम इतने साल हो गए हैं इस धरती पे आए हुए, और साइंटिस्ट कितना उस पे मटेरियल में हमने रिसर्च कर ली है, क्वांटम फिजिक्स में, एटम्स। हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक, एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अभी पीछे किसी ने गॉड पार्ट कुछ और डिस्कवर कर लिया था, उसको उसने गॉड पार्टिकल का नाम दे दिया। तो उस पे बहुत वो हुई थी, डिबेट हुई थी कि क्या है क्या ये। पर अभी भी आज की डेट में भी हम मैटर को भी नहीं समझ पाए हैं, जो कि फिजिकल हमारे सामने पड़ा है। तो स्पिरिट की तो बात ही छोड़ दो, स्पिरिचुअल हम उसको तो हम जान ही नहीं सकते, स्पिरिट को तो, जब तक मैटर ही नहीं हमें समझ में आ रहा अभी तो किसी भी चीज हम एक लेवल तक जा सकते हैं, बट जैसे जैसे हम उसके और अंदर जाते हैं तो वो जितना हम उसके डीप जाते रहेंगे उतनी चीज कॉम्प्लेक्स होती रहती है और वो समझ में नहीं आती है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम अपनी इंटेलिजेंस से अगर हम भगवान को जान लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो ऊपर है भगवान से। तो भगवान तो फिर हम मतलब एक तरह से ऊपर हो गए, हमारी इंटेलिजेंस ऊपर हो गई उनसे। सो विच इज रॉन्ग। अल्टीमेट रियलिटी, जैसे मैं बोला कि इज अचिंत्य, यू कैन नॉट नो दैट, राइट। तो वही मैंने बोला कि जैसे उसकी इंटेलिजेंस से हमारी इंटेलिजेंस से सुपीरियर हैं, इसीलिए हमें समझ में नहीं आते। जैसे राहुल प्रभु ने भी अपनी क्लास में बोला था ना कि मैं समझ में नहीं आता हूँ, मैं क्या बोला था डायलॉग एक कि मैं दिमाग में आता हूँ, मन में आता हूँ, समझ में नहीं आता हूँ। तो ये चीज है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं, अब क्वेश्चन ये आता है। वो हम जान सकते हैं सिर्फ ह्यूमिलिटी से, भक्ति से। तो और इसमें अब इस कंट्रोवर्सी का यही हल है कि भक्ति करो, जैसे ब्रह्मा जी ने अभी करी है, उस पे आते हैं हम कैसे करी है उन्होंने, और उनको कैसे फिर अंडरस्टैंडिंग हुई पूरे ब्रह्मांड की, और उनको कैसे नॉलेज मिली कि उन्होंने फिर पूरी की पूरी ये सृष्टि बना दी। अब आते हैं कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो फॉर्मलेस हैं या फॉर्म वाले हैं। तो अब कहाँ पे इम्पर्सनल कंसेप्शन इज राइट। अब हम बोल रहे हैं कि गॉड जो है इज अनलिमिटेड, भगवान इज ओमनी प्रेजेंट और वो हर जगह व्याप्त हैं। तो अगर वो अनलिमिटेड हैं, तो अगर हम उनको बोल देंगे कि उनकी फॉर्म है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, उनको लिमिट कर रहे हैं। इसलिए हमारे कितने पुराणों में, उपनिषद में उनको इम्पर्सनल लिखा गया है कि वो अनलिमिटेड है। अब जैसे हमारी बॉडी है, मैं यहाँ मेलबर्न में बैठा हूँ, मैं नहीं कह सकता कि मैं चंडीगढ़ में भी बैठा हूँ, इंडिया में बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ। आई कैन नॉट से दैट, राइट। तो फॉर्म से हम क्या कर रहे हैं कि भगवान
जो कि अनलिमिटेड हैं उनको हम छोटा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इम्पर्सनल कंसेप्शन है दैट इज करेक्ट। तभी बहुत सारे ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान जो है वो अनलिमिटेड है, फॉर्मलेस हैं, इम्पर्सनल हैं। नेक्स्ट अब आता है कि अब कहाँ पे ये गलत हो जाती है चीज। ये चीज गलत होती है वहां पे कि ठीक है फॉर्मलेस, हमने बोला कि उनकी फॉर्म नहीं है तो वो क्योंकि वो अनलिमिटेड है। पर क्या अगर मैं फॉर्म किसी चीज की हटा दूंगा तो क्या वो अनलिमिटेड हो जाएगी? अब जैसे घर बना हुआ है, अब घर को अगर मैं तोड़ दूंगा तो उसका जो डेब्रिस इकट्ठा होगा तो मैं उसको क्या वो उसको मैं अनलिमिटेड बोलूंगा? नहीं, वो भी लिमिटेड ही रहेगा। तो फॉर्मलेसनेस deprives the source of the world of the thing that is the most attractive in the world. अब कृष्णा का मतलब ही क्या है कि ऑल अट्रैक्टिव। तो अगर हम कृष्णा में से फॉर्म ही हटा देंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हमने उसका जो सबसे ब्यूटीफुल फीचर है, जो सबसे जिसके तरफ सारी दुनिया अट्रैक्ट होती है, अगर हमने उसमें से वही निकाल दिया तो उनको फॉर्मलेस बोल के, तो फिर तो वो भी गलत हो गया। और फॉर्मलेस है तो मतलब क्या, कि तुम स्काई की तरफ देख के तो नहीं बोलोगे ना कि यार हाँ बहुत बहुत अट्रैक्शन हो रही है मुझे स्काई से। तुम्हें एक फॉर्म चाहिए कि जिससे तुम प्यार कर सको, जिससे तुम रिलेट कर सको, जिससे तुम रिलेशन एक एस्टेब्लिश कर सको। फिर आता है नेक्स्ट कि फिर से इम्पर्सनलिस्ट बोलते हैं, या हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो कहते हैं कि अच्छा व्हाई शुड गॉड हैव अ फॉर्म लाइक अवर्स। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार मेरे को अपनी शक्ल शीशे में देखता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि हाँ यार भगवान की भी ऐसी शक्ल होगी, मेरे जैसी फॉर्म होगी, 2 हाथ 2 पैर, और मेरे जैसे होंगे वो भी। और तो ये तो जस्ट ह्यूमन एक हमारी इमेजिनेशन है कि कृष्णा भी ऐसे ही होंगे जैसे हम हैं। तो कोई हाथियों का झुंड आए होगा तो हाथियों का झुंड भी कह देगा कल को कि यार हाँ हमारा एक हेड हाथी है, वही हमारा भगवान है, क्योंकि उन्होंने देखा ही हाथी, अपने अपने वो अपनी ब्रीड को ही बोलेंगे। इस चीज को बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। मतलब इस पूरी चीज को कि अगर हम हमारी फॉर्म पे हमने इमेजिनेशन की कि सामने वाला भी, हमारा जो भगवान है वो भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक है, इम्पर्सनल यहाँ पे इम्पर्सनल कंसेप्शन इज राइट। तो पर इट्स अगर ये जो इंटेलिजेंस होती है इट्स काइंड ऑफ ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, राइट। तो अब इसका उल्टा भी आ जाता है। इसका उल्टा क्या आता है कि थियोमॉर्फिज्म। तो हम थियोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान की फॉर्म हम पे है, जबकि वो ये बोलते हैं कि हमारी फॉर्म भगवान की फॉर्म पे है। अब ऐसा क्यों कि हमारी फॉर्म, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि हमारी इस पॉइंट को कैसे एस्टेब्लिश करोगे कि हमारी फॉर्म भगवान की फॉर्म पे है? इस पे बताते हैं। Among all forms in nature, human form is best suited for realizing the divine and the divine form. अब अगर आप देखो कि जो इवॉल्व हो रही है पूरी एनिमल स्पीशीज, जैसे मैंने हाथी की एग्जांपल दी, और भी जो एनिमल्स जो इवॉल्व होते हैं, जो ह्यूमन फॉर्म है ना, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो सबसे ज्यादा इवॉल्व है। तो वो सबसे ज्यादा अल्टीमेट रियलिटी को परसीव कर सकती है, उनके साथ एक ट्रांसेंडेंटल इंक्लिनेशन बना सकती है। और भगवान ने हमारी फॉर्म अपनी फॉर्म पे ही मॉडल की है ताकि हम उनके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें। तभी बोलते हैं ना कि ह्यूमन फॉर्म, जो फॉर्म है वो दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? इसीलिए क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारी, किसी भी स्पीशीज से ले लो, कंपेयर कर लो, हमारी कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, जो कि सबसे ज्यादा भगवान को परसीव कर सकती है। तो विच अगेन टेल्स अस कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, भगवान की फॉर्म है। इसकी सबसे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल फॉर्म में हम भगवान को लिमिट कर रहे हैं कि यार भगवान की तो सिर्फ लिमिटेड फॉर्म है, तो उससे हम भगवान को लिमिट कर रहे हैं कि यार वो तो इतना ही कर सकते हैं। तभी हमने देखा होगा ना कि कई लोग बोलते हैं अरे नहीं वो तो बस एक राजा थे, द्वारका के राजा थे, वो तो कुछ नहीं थे, वो बस यादव थे और ये सब था। लोग मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ वो मटेरियल फॉर्म ही दिखती है उनकी।
उनको अब स्पिरिचुअल फॉर्म में क्या है कि वो लगती बट लिमिटेड है। जैसे अब कृष्णा आए हैं, वो उन्होंने अपने आप को जब वो आए हैं धरती पे, तो उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में ही आए हैं, बट उन्होंने अपने मटेरियल फॉर्म में मैनिफेस्ट किया अपने आप को। तो इसलिए लोगों को पता ही नहीं। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया अपनी ये लिटिल फिंगर पे लेफ्ट हैंड की, तो वो कैसे उठा लिया? अब अगर वो सिर्फ उनकी मटेरियल फॉर्म ही होती तो उठा सकते थे? कोई उठा सकता है? नहीं उठा सकता। यहाँ से प्रूव होता है कि उनकी जो थी दैट इज नॉट अ मटेरियल फॉर्म। और एग्जांपल क्या थी, जब उन्होंने अपने मुंह में मिट्टी डाल ली थी, तो यशोदा माता आके कहती है खोलो मुंह खोलो अपना। तो उन्होंने जब अपना मुंह खोला, उसके अंदर उनको पूरा कॉस्मोस दिख गया। कॉस्मोस के अंदर अर्थ, ये प्लैनेटरी सिस्टम्स दिखे, फिर अर्थ दिखी, अर्थ के अंदर वृंदावन, वृंदावन के अंदर उनको वही उनके बाहर बैकयार्ड में, फ्रंट यार्ड में बैठे हुए वो यशोदा माई और कृष्णा दिखे। तो ये क्या हुआ? तो यहाँ से प्रूव होता है कि उनकी जो है स्पिरिचुअल फॉर्म है, बट वो अनलिमिटेड होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने अपने आप को मटेरियल फॉर्म दी, काइंड ऑफ बोल सकते हो कि मटेरियल फॉर्म दी, जिससे कि वो हमसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सके, ताकि जो उनकी अनलिमिटेडनेस है वो उनकी डिसएडवांटेज ना बन जाए। अब जैसे कोई बंदा है, वो बहुत लंबा है, वो लंबा बंदा है तो वो दरवाजे में झुक के निकलेगा, या कहीं पे उसकी सिर पे चोट लग जाएगी, कहीं पे जहाँ पे थोड़ी सी भी नीचे होगी जगह, तो वो उसकी जो टॉलनेस है वो उसकी डिसएडवांटेज बन जाती है। बट भगवान ने वो अपनी डिसएडवांटेज हटा दी, ताकि वो अपने डिवोटीज के साथ पर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें और उनके साथ वो रेसिप्रोकेशन कर सकें अपने लव का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? थोड़ा ये तत्व वाला है, बट ये जरूरी था थोड़ा समझना, क्योंकि इसके फॉर्म के बेस पे ही अब ये आगे पूरी ब्रह्म संहिता चलेगी। ये थोड़ा जरूरी था बताना इसलिए। तो अब आते हैं स्क्रिप्चर्स में। तो स्क्रिप्चर्स में वो क्या बोलते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी हैज नो फॉर्म। बहुत सारी जगह पे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि भगवान की फॉर्म नहीं है, पर बहुत जगह पे लिखा भी हुआ है कि भगवान की फॉर्म है। तो हम इसको कैसे समझेंगे, भगवान की फॉर्म है या नहीं है? ठीक है, इसको कैसे समझने का इसका क्या टेक्निक है? इसको बोलते हैं हम अर्थपत्ति। इस टेक्निक से क्या करते हैं हम, जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस होती है ना स्क्रिप्चर्स में, उनको हम रिजॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा कि देवदत्त डज नॉट ईट एनी फूड थ्रू आउट द डे। तो अच्छा, वो सारा दिन खाना नहीं खाता है, ठीक है, गुड। तो दूसरी जगह पे क्या लिख रहे हैं हम कि उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम इस चीज को कैसे समझेंगे कि आप तो कह रहे हो खा नहीं रहा, तो वेट तो डिक्रीज होना चाहिए, वेट इंक्रीज कैसे हो रहा है? इसको कॉन्ट्राडिक्ट को हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे? बाय सेइंग इसकी अर्थपत्ति क्या हुई, इसका मतलब देवदत्त रात को छुप छुप के खाता है। ठीक है, ये बड़ी मंडेन सी एग्जांपल है, बट दिस इज द परफेक्ट थिंग कि कैसे हम इस चीज को समझ सकेंगे कि उसका कोई और कारण होगा। जैसे कि अब अल्टीमेट रियलिटी हैज नो फॉर्म, अल्टीमेट रियलिटी हैज अ फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेट रियलिटी हैज नो मटेरियल फॉर्म बट हैज अ स्पिरिचुअल फॉर्म। मटेरियल फॉर्म होती तो वो हमारे जैसे होता है, बट वो हमारे जैसे नहीं है। वो हमने देखा हुआ है भागवतम में, कितनी स्टोरीज में देखा हुआ है कि उन्होंने अपने जो भी उनकी लीला थी उन्होंने कैसे किया। गोवर्धन पर्वत उठाया, इतने राक्षसों का वध किया, पूतना का वध किया, और जब वो छोटे से थे, तो विच क्लियरली शोज कि उनकी मटेरियल फॉर्म तो नहीं थी, उनकी स्पिरिचुअल फॉर्म है।
ठीक है, तो नॉट इम्पर्सनल इन द सेंस ऑफ लेस देन अ पर्सन, एंड बट ट्रांसपर्सनल इन द सेंस मोर देन अ पर्सन। तो वो मटेरियल फॉर्म से ऊपर है, मोर देन अ पर्सन। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है श्रीमद् भागवतम में, 8th कैंटो में। उसमें जब गजेंद्र को उसने क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया था, तो उसने जब स्तुति की थी तो उसमें उसने ये बोला था, अरूपाय अरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे, which means अरूपाय means no form, कोई अरूपाय, means no, रूप means form, तो कोई रूप नहीं है जिसका, और उरुरूपाय means many forms, बहुत सारी फॉर्म्स हैं अपनी। मैं उसको प्रणाम करता हूं जिसकी कोई फॉर्म नहीं है और जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ये देखो, ये दोनों चीजें एक ही वर्स में, एक ही सेंटेंस में आई हुई हैं। आश्चर्य कर्मणे, और जिसके काम जो हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं, मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं। ऑलराइट, तो चलते हैं और भागवतम में और अब डिटेल में जाते हैं इसमें। सच्चित आनंद पे आ रहा हूं मैं अभी इसमें। तो सच्चित और आनंद में ये क्या है, ठीक है। इसमें भागवतम में 1st कैंटो में भी आता है, वदन्ति तत्तत्त्वविदास तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अल्टीमेट रियलिटी की जो हमारे ये जो तत्वविदास, जो हमारे ट्रांसेंडेंटल्स, जो लर्न्ड लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं, जिनको सारे तत्वों का ज्ञान है, ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रुथ का ज्ञान है, वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो नॉन डुअल सब्सटेंस है, दैट इज नथिंग बट ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। वन अल्टीमेट रियलिटी, डिफरेंट परसेप्शंस। अब अल्टीमेट रियलिटी एक ही है, पर उसको 3 अलग अलग उसके लेवल्स कह सकते हो, उनकी परसेप्शन अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको बोल सकते हो। तो ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक की एग्जांपल से हम इसको समझने की ट्राई करते हैं कि पहले तो सत मैं बता देता हूँ। सत क्या होता है? सत होता है इटर्नल, अनचेंजिंग, एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है। तो चित क्या होता है? नॉलेजेबल, तो फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद हमें बताइए ब्लिसफुलनेस। तो ये जो 3 क्वालिटीज हैं, ये भगवान श्री कृष्ण में फुल हैं, ऑप्युलेंट है उनमें ये। और ऐसा नहीं है कि हम में नहीं है, हालांकि हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, बट फिर भी ये तीनों क्वालिटीज हमारे में हैं। हम भी सत कैसे है हम में, कि किसी से पूछ लो, कोई नहीं मरना चाहता, सब कहना चाहता है कि नहीं हम तो जीना चाहते हैं। हर बंदा मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइफ जीना चाहता है। हम ब्लेसिंग भी देते हैं, हाँ जीते रहो, ऐसे बोलते हैं ना। नॉलेज है, अब नॉलेज भी हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ये हमारे इंट्रिंसिक क्वालिटी है कि और नॉलेज और नॉलेज और नॉलेज, और जितनी हमारे उसमें है, उतनी हमारे कंट्रोल में, उतनी हम नॉलेज लेते भी हैं। ये दोनों चीजें हैं, और सबसे जो खतरनाक चीज है वो है आनंद। हम ऑलवेज हैप्पी और एंजॉयमेंट और मजा 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 मजा, हर टाइम हम चाहते हैं कि यार बस हमें मजा ही चाहिए, मजा ही चाहिए। तो मजा, चलो पहले इस पे हाँ चलो बता ही देता हूँ कि मजा कैसे चाहिए हमें। खाने में सब बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए, हमारी अपनी बॉडी के जितने भी हमारे ये कर्म इंद्रियां हैं, ये सब हमें मजा देने वाली हैं। आंखों से हम अच्छा अच्छा देखें, कहीं साइट सीइंग करने जाएं, यूरो ट्रिप जाएं, वहां पे घूमे फिरे देखें, तो वो हम अपनी आंखों से हम आनंद ले रहे हैं। फिर अपनी जीभ का स्वाद,
अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो उससे हमें आनंद मिल रहा है। और कानों से अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, उससे मिल रहा है। स्किन से हमें कोई मसाज ले रहे हैं, वट एवर, तो ये सारे जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इनसे हमें आनंद मिलता है। बट अगर आप ये तीनों चीजें देखो ना, सच्चित आनंद, ये तीनों हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में है। सत हम वी कैन नॉट लिव फॉर एवर, राइट? हमको सबको पता है हमने मरना है एक दिन। नॉलेज हमने डिस्कस किया ही है पीछे कि हमें मैटर तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम और तो नॉलेज तो हम क्या ही लेंगे। नॉलेज भी हमारी एक तरह से लिमिटेड है। आनंद, हमें लगता है कि हम इस बॉडी से बहुत आनंद ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं अभी बताता हूँ उसको कि कैसे कैसे नहीं है। हमें लगता है, हम बोलते हैं यार मजाक कर, क्या दुनिया में आया है, क्या किन चक्करों में पड़ा है, मजा 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 ऑल द टाइम। हमारा यही फोकस रहता है कि हम कैसे इंजॉयमेंट करें, अपनी बॉडी से पूरी इंजॉयमेंट कैसे ले सकें। बताता हूँ, तीन एस्पेक्ट्स से मैं क्लियर करूंगा कि कैसे हम इस बॉडी से उतना मजा नहीं ले पाते हैं जितना हम सोचते हैं कि ये बॉडी हमें मजा दे रही है। रादर हम उससे पेन ही लेते हैं। और कैसे? क्वांटिटी पे आते हैं सबसे पहले। तो जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, कितने कितने सारे पार्ट्स हैं हमारे बॉडी में, राइट? बट जो मजा देने वाले पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बोला कि वो 4-5 ही है ना। आंखें हो गई, स्मेल की सेंस हो गई, कान, नाक, जीभ, है ना, ये जेनिटल्स, इनसे हमें मजा आता है। ये जो हैं, ये सिर्फ 5-6 पार्ट्स हैं, बट और कितने सारे पार्ट्स हैं बॉडी में। लिवर है, हार्ट है, उससे मजा नहीं आता ना। लिवर से क्या मजा आएगा? तो या गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर को तो तुम निकाल भी देते हो, यार इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो पर उन पार्ट्स में जब कोई प्रॉब्लम आती है, या उन पार्ट्स के बिना आप रह सकते हो? किसी का लिवर निकाल दूं मैं, हार्ट निकाल दूं, उसके बिना रह नहीं सकते हो। और वो पार्ट्स क्यों बनाए हैं, इतने सारे पार्ट्स? वो इसलिए बनाए हैं ताकि हमें वो पेन दे सके, ताकि हमें याद रहे कि ये बॉडी जो है ये आनंद के लिए नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो क्वांटिटी हो गई, अब आते हैं ड्यूरेशन पे। अब ड्यूरेशन क्या है कि कोई भी जो बॉडी का पार्ट है वो आपको कितनी देर तक प्लेजर दे सकता है, कितनी देर तक आपको आनंद दे सकता है। जैसे मैंने बताया कि गए हो, घूमने गए हो कहीं पे, तो आईज आपको, जो आपकी आंखें हैं, वो कितनी देर तक एक चीज को देखते हो। हम पर्सनली, मैं तो मतलब, हम जाते हैं तो कितनी बार देखा है हमने कि हम 5 मिनट तक देखते हैं। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मतलब 2 मिनट तक देखते हैं, उसके बाद रादर हम अपना फेस उल्टा ही कर लेते हैं कि हमारी फोटो खिंच जाए बस। कहीं भी जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो थोड़ी देर का आंखों का वो स्वाद होता है, उसके बाद हम निकल जाते हैं, फिर वही अपना सफर करने चले जाते हैं। पर अब उसी आंख में अगर आपकी ये पलक का ही बाल चला जाए, या थोड़ा सा कोई एक डस्ट पार्टिकल चला जाए, वो कितनी देर तक आपको तंग करता है। इवन अगर वो निकाल भी दोगे ना उसको किसी तरह से, पानी के छींटे मार के, उसके बाद भी वो रेड रहेगी, और उसके बाद भी उसमें वो इरिटेशन सी होती रहेगी। विच अगेन प्रूव्स कि जितनी देर आपने उस चीज को एंजॉय नहीं करा उस आंखों से, उससे कितनी ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा वो तकलीफ आपको, कितनी ज्यादा टाइम के लिए वो तकलीफ आपको दे रहा है। फिर आते हैं लास्ट चीज पे, आनंद में, जो है इंटेंसिटी। अब मान लो स्किन की एग्जांपल ले लेते हैं कि आप मसाज करवा रहे हो, हाँ ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक, पर कुछ खास इंटेंसिटी से नहीं उसमें मजा आता। पर जब पेन होती है, अगर उसी स्किन पे मैं कोई सुई चुभा दूं, कितनी जोर से, आपको क्या लग गया इतनी जोर से। या जब आपके दांत में दर्द होती है, कई लोगों के यहाँ पे दांत में भी दर्द होती है, राइट? तो जब दांत में दर्द होती है तो वो कितनी तकलीफ देता है, सारी रात सो नहीं पाते हो। तो वो जो उसकी जो इंटेंसिटी है, जो बॉडी पार्ट्स की दर्द देने की इंटेंसिटी है, वो कहीं कहीं ज्यादा है in terms of all these three what do you want to call verticals, इन तीन मेन एस्पेक्ट्स में कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू जो वो आनंद आपको देंगे। ठीक है, तो फिर आप कहोगे कि यार ये तो मतलब फिर भगवान ने क्या मजे लेने के लिए हमें दुख देने के लिए बुलाया है, क्योंकि ये आनंद दे भी रहे हैं, नहीं भी दे रहे, ठीक है, नॉलेज दे भी रहे हैं, नहीं भी दे रहे। तो इसके पीछे भी रीजन है।
उन्होंने ये हमें ये सच्चित आनंद, ये 3 चीज़ें उन्होंने हमें थोड़ी-थोड़ी इसलिए दी हैं, ताकि वो बता सकें कि यार ये चीज़ें तुम्हें मटेरियल वर्ल्ड में कम मिल रही हैं, पर अगर तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें फुल हैं। तो ये हम आगे आएँगे उसमें, जो पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ही एक्सप्लेनेशन है पूरे ब्रह्म संहिता में, कि वहाँ पे लोग कैसे हैं और वहाँ पे वहाँ का पूरा माहौल कैसा है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फुल मिलेंगी। यहाँ पे उन्होंने एक सैंपल दिया आपको कि ये देखो, ये मज़ा आता है इससे, पर यहाँ पे नहीं लेना है मज़ा, मज़ा हमें लेना है वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके। तो जैसे हम कभी सदर्न क्रॉस जाओ आप पूरे पीक आवर्स में 8-9 बजे, तो वहाँ पे वो लगे होते हैं, वो फ्री में सैंपल दे रहे होते हैं। कोई योगर्ट आया जी, ब्लूबेरी का योगर्ट आया, नया उन्होंने निकाला होता है कुछ। वो क्यों देते हैं वो, कि यार ये खा के देखो, तुम्हें थोड़ा पसंद आएगा, फिर तुम खरीदने जाओगे। तो वो चीज़ है कि यहाँ पे एक थोड़ा-थोड़ा सैंपल सा उन्होंने दे रखा है, हर एक चीज़ का भगवान ने, कि इसको चखो और देखो कितना मज़ा आएगा वहाँ जाके। असली मज़ा वहाँ है, आनंद यहाँ पे नहीं है। तो ये है सच्चित आनंद। अब और इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए ये केक की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अल्टीमेट रियलिटी इज़ सच्चित आनंद। जैसे कि सच्चित आनंद को और कैसे हम समझ सकते हैं, कि केक की एक फ्रेग्रेंस है, उसकी शेप है और उसका जो है वो टेस्ट है। तो अब मान लो कि मैं उसमें हूँ, मैं अपने रूम में बैठा हूँ और किचन में केक बन रहा है। तो मुझे दूर से जो दिखेगी, जो 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 स्मेल आएगी, वो सिर्फ़ उसकी फ्रेग्रेंस आएगी, राइट? तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा केक बना है। तो पर मुझे सिर्फ़ अभी उसके बारे में पता नहीं चला है कि वो क्या है, सिर्फ़ फ्रेग्रेंस आई है। ऐसे ही जो सत फीचर है, वो जिसको हम ब्रह्मन भी बोलते हैं, वो दूर से है, हमें बस दूर से ब्रह्म ज्योति दिख रही है कि हाँ, हमने ब्रह्म ज्योति में आना है, पर उसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता चल रहा है उसके बारे में। फिर हम उठ के मैं किचन में गया हूँ, तो किचन में जाके मैंने उसकी शेप देखी है। तो मुझे उसकी फ्रेग्रेंस भी आ रही है उस टाइम पे, और मैंने उसकी शेप भी देख लिया कि अच्छा ऐसा होता है केक, तो उसकी शेप भी मुझे पता चल गई है। तो थोड़ा जब मैं उसके पास गया हूँ, फिर उसमें जिसमें आ जाता है हमारा परमात्मा, कि जब हम उसको अ, देखते हैं और उसको हम उसकी फ्रेग्रेंस लेते हैं, तो तब हमें वो सच्चित, ये दोनों चीज़ें जब हम परसीव करते हैं, उनको रियलाइज़ करते हैं, तब ये परमात्मा हमारे पास परमात्मा की रियलाइज़ेशन होती है। उसके बाद लास्ट में जाके जब हम उसको केक को उठा के अपने मुँह में डालते हैं, तो टेस्ट जो हमें आता है ना, वो होता है असली, तब हमें उसमें तीनों चीज़ें, उसकी फ्रेग्रेंस, शेप, टेस्ट सब कुछ पता चल जाता है। तो वो होता है हमारा भगवान का फीचर, जिसमें हम एकदम क्लोज़ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं भगवान के साथ। उसमें हमें आनंद आता है। दैट इज़ कॉल्ड सत, चित एंड आनंद। तो इसकी और एग्ज़ाम्पल थी कि जैसे अब बेसिकली कई बार मैं खुद ही कन्फ्यूज़ होता हूँ, परमात्मा और भगवान में क्या डिफ़रेंस है? ब्रह्मन तो हमें चलो पता है कि जैसे है ना, कि सन है और सन की रेज़ हैं, तो जो सन की रेज़ ही हमें जो सिर्फ़ दिख रही हैं दूर से, तो वो उसको आप समझ सकते हो कि वो ब्रह्मन है, वो ब्रह्म ज्योति है, और उसके पीछे जो सोर्स है, वो भगवान है। अब परमात्मा और भगवान में बहुत कम डिफ़रेंस है। सिर्फ़ इतना ही डिफ़रेंस है कि भगवान के साथ आप पर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो, और परमात्मा जो है, वो आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑफ़िस में कोई जैसे आप जाते हो, तो ऑफ़िस में जो लोग हैं, वो अपने पूरे इमोशंस नहीं शो करते, राइट? वो सिर्फ़ अपना काम से काम, अपना काम से मतलब होता है, और दैट्स इट। पर जब आप घर आते हो, जब आपके कोई घर में फ्रेंड्स होते हैं या घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ जब आप जो आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, वो भगवान फीचर में आता है। ठीक है, पर इसमें और थोड़ा इसके नाम पे है कि जेनेरिक वे में हम जनरली जैसे बोल देते हैं हम परमात्मा, भगवान, जगदीश, ईश्वरा, तो वो सब कुछ है वो अल्टीमेट रियलिटी। जैसे केक
अगर आप इस रूम में बैठा था या मैं पास जाके खड़ा हो गया या मैंने मुंह में डाल लिया, केक केक ही रहेगा। पर ये है कि जो मैंने उसको परसीव किया उसकी रियलाइजेशन के बेस पे वो अलग अलग हो गया। जैसे ब्रह्मन हो गया, इटर्निटी का फीचर हो गया। परमात्मा हो गया कि जब मेरे को थोड़ी नॉलेज मिल गई उसके बारे में, उसकी शेप के बारे में, तो वो मेरी परमात्मा की रियलाइजेशन हो गई। और जब मुझे आनंद भी मिल गया तो तब मुझे भगवान की फुल रियलाइजेशन हुई है, सच्चित आनंद। ठीक है, तो प्रभु जी एक चीज पूछनी थी इधर ना, हाँ पीछे जी, वाली स्लाइड में एक बार। हाँ प्रभु जी, जी आपने जो जगदीश और ईश्वर लिखा है, ये भगवान के ही सिनोनिम है या? हाँ, भगवान के सिनोनिम है ये सब। ये सारे जेनरिक वे में अगर हम बोलते हैं ब्रह्मन, परमात्मा, जगदीश, ईश्वरा, तो वो ये सब भगवान के ही सिनोनिम है। बट अगर टेक्निकल टर्म्स में मैं जाऊं तो इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट निकल के आता है। ओके, प्रभु जी बताएंगे थोड़ा किस बारे में? ईश्वरा में? जगदीश और ईश्वर का? हाँ हाँ। जगदीश तो ईश्वरा तो जैसे मैंने बताया ना, इस श्लोक में भी आ रहा है। ईश्वरा मतलब सब मालिक, बेसिकली राइट। सबका मालिक एक है, जैसे हम बोलते हैं भगवान, सबका मालिक एक है, तो उस वे में आ जाता है ईश्वर। भगवान और परमात्मा ब्रह्मन, ये हमने रियलाइज कर लिया। जगदीश भी वही चीज है कि पूरे जगत का ईश, पूरे तो ब्रह्मांड के। तो प्रभु जी भगवान और जगदीश में क्या फर्क हुआ? उनके सिनोनिम एक ही है ना दोनों? एक ही है। एवरीथिंग इज वन। तभी तभी तो कह रहा हूँ कि ये जो जितने भी ये जेनरिक हम कुछ भी बोल देते हैं, बट उनका जो वो केक जो है वो केक ही रहेगा, अल्टीमेट रियलिटी वही रहेगी। नहीं, जैसे आपने ब्रह्मन और भगवान में फर्क बताया वो सच्चिद आनंद वाला, वैसे मुझे लगा था कि कोई डिफरेंस है क्या? इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो टेक्निकल डिफरेंस आता है वो सिर्फ इन्हीं तीन रियलाइजेशन आता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान में, सत, चित और आनंद। तो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, तो अब जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कृष्णा इज बोथ। ठीक है, ही इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड द होल एब्सोल्यूट ट्रुथ एज वेल। तो उसको जैसे भी देखो तो वो ट्रांसपर्सनल ही रहेंगे। कृष्णा इज ट्रांसपर्सनल। इसकी एक और एग्जांपल हम भगवत गीता में से जाके देखते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्य यान्मया भूत चराचरम। तो जब अर्जुन के सामने वो लड़ाई में खड़े होते हैं अपने चैरियट के ऊपर, तो तब वो बोलते हैं कि अर्जुन, आई एम द generating seed of all the existencing. There is no being moving or non-moving that exists without me. उन्होंने यही बोला अर्जुन को कि मैं सब जगह हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मेरे बाद कुछ नहीं है और मेरे बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये उनका कौन सा फीचर दिखा रहा है? इस जब वो ये बोल रहे हैं तो वो अपने आप को लॉर्ड कृष्णा ब्रह्मन बोल रहे हैं। ठीक है, कि मैं सर्वभूतानाम, हर जगह पे मैं प्रेजेंट हूँ। तो दिस इज द ब्रह्मन, जब वो इस श्लोक में बोल रहे हैं। फिर जब वो भगवत गीता के 18 चैप्टर में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। इसमें वो क्या बोल रहे हैं? अहम अहम, मेरे पास आ, आई शेल डिलीवर टू यू। तो इसमें वो कौन सा अब वो बंदा कहेगा यार मेरे पास क्या, आप तो हर जगह ही हो। पर इसमें वो कह रहे हैं कि भगवान का फीचर, मेरे पास आओ। अब जब वो इस श्लोक में बोल रहे हैं वो अपने आप को भगवान बोल के बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपर्सनल वाली कंसेप्शन है, ये बेसिकली रिकंसाइल करती है इन दोनों, पर्सनल को और इम्पर्सनल को। प्रभु जी, दोनों से ऊपर है। तो आप बोल रहे हो कि कृष्णा इज नॉट पर्सनल, कृष्णा इज नॉट इम्पर्सनल, Correct. कृष्णा इज ट्रांसपर्सनल, ट्रांसपर्सनल, वो उन दोनों से ऊपर है, above it, it. and this is because of the inconceivable potency that he has. Exactly. अब कुछ दिन पहले प्रियंका माला जी ने भी पूछा था कि वो एक्सपेंशन का क्वेश्चन पूछा था कि एक्सपैंड कैसे करते हैं वो। हमें इनकारनेशन तो समझ में आती है पर हमें एक्सपेंशन नहीं समझ में आती। तो वो एक्सपेंशन ऐसी होती है
जैसे इस श्लोक में क्लियर हो गया ना कि वो जब एक्सपैंड करते हैं तो वो ब्रह्मन भी हैं, वो बॉडी भी है, वो फॉर्मलेस भी है, फॉर्म भी है, तो वो उनसे ऊपर उठ के हैं, विच एग्जैक्टली एज यू सेड कि वो फिर उनके अचिंत्य में आ जाता है. वी कैन नॉट कंसीव दैट. दैट इज अबव पर्सनल और इम्पर्सनल. मटेरियल फॉर्म नहीं है और उनकी वो फॉर्मलेस भी नहीं है, वो फॉर्मलेसनेस से लिमिट भी नहीं कर रहे हैं अपने आप को. जैसे मैंने टॉल बंदे की एग्जांपल ली थी, फॉर्मलेसनेस से वो अपने आप को लिमिट भी नहीं कर रहे हैं और वो मटेरियल फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि वो जो चीजें करते हैं वो मटेरियल फॉर्म वाला बंदा नहीं कर सकता है. तो वो ट्रांसपर्सनल है, उन दोनों से ऊपर है. ठीक है, और कुछ है डाउट यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं हम. नहीं, cool. Alright. तो अब आते हैं नेक्स्ट पे. कृष्णा इज ओरिजिन. क्या श्लोक था? भूल गया मैं. ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह. सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा. तो अब हम ये थर्ड लाइन पे जा रहे हैं. अनादिर आदिर गोविंदा. कृष्णा इज द ओरिजिन. अनादि, जिसका कोई स्टार्ट ही नहीं है, जिसका कोई जिसका सोर्स का ही नहीं पता, तो विच मीन्स ही हिमसेल्फ इज द सोर्स. तो अगेन भगवत गीता में जाते हैं. भगवत गीता के 10th चैप्टर में ये बोल रहे हैं, वो भगवान खुद बोल रहे हैं. ठीक है, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भावसमन्विताः. I am the source of all the spiritual and material worlds. तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना कि मटेरियल वर्ल्ड का मालिक भी मैं ही हूँ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी मालिक मैं ही हूँ. और एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी. सब कुछ मुझसे ही निकला है. ठीक है, तो जो बंदा इस नॉलेज को परफेक्टली जो इस चीज को समझता है, वो मेरी डिवोशनल सर्विस करता है अपने पूरे भाव के साथ. भाव. तो अब ये कैसे स्टार्ट होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. कुछ लोगों को पता भी होगा ऑलरेडी. कृष्णा इज एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी? यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले हम. इसमें क्या है, ये अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे. थोड़ा मैं थोड़ा और कर देता हूँ इसको. तो ये जो सबसे ऊपर है, ये पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि ये जो है ये हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, और ये जो ऊपर है ये हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. तो इसके अंदर अगर आप देखो, ये राधा रानी और कृष्णा अपने ट्रांसेंडेंटल पास टाइम अपने कर रहे हैं. यहाँ पे इसको है, ये है जो लोटस है, ये है गोलोका वृंदावन, सबसे ऊपर है. फिर यहाँ पे अगर आप पढ़ सको तो मथुरा है, द्वारका धाम, अयोध्या धाम. ठीक है, तो उसके बाद कृष्णा अपने आप को एक्सपैंड, सबसे जो फर्स्ट एक्सपेंशन होती है जब कृष्णा एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, तो सबसे पहले वो बनते हैं बलराम. फर्स्ट एक्सपेंशन उनकी. बलराम के बाद क्या आता है उनका? वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युमन. ठीक है, ये उनकी फर्स्ट एक्सपेंशन है. ये अभी ब्रह्म संहिता के वर्सेस में आएगा, और इनकी अलग से जगह भी दिखाई गई है कि कहाँ पे ये सब लोग कहाँ पे रहते हैं. ठीक है, तो ये जो है ये हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. इनके बाद अब संकर्षण से निकलते हैं हमारे नारायण. ये वैकुंठ लोक आ गया. इसमें सारे हमारे वैकुंठा प्लैनेट्स हैं. ठीक है, उसके बाद दोबारा नारायण से फिर से एक्सपेंशन होती है इन सब की. वासुदेव, अनिरुद्ध, महासंकर्षण और प्रद्युमन. अब ये जो महासंकर्षण है, इनमें से फिर हमारे निकलते हैं महाविष्णु. नेक्स्ट एक्सपेंशन. महाविष्णु क्या है? एक कारण जल में लेटे हुए हैं.
अब जब ये लेटे हुए हैं तो ये महाविष्णु, इनको कारणोदक्षाई महाविष्णु बोलते हैं, तो यहाँ से ये सांस लेते हैं जब, और इनकी सांस अगेन ये दिस इज ऑल स्पिरिचुअल राइट। तो ये जब सांस लेते हैं तो सांस ये अपने मुंह से नहीं ले रहे जैसे हम सांस लेते हैं, तो उनकी जैसे हमने पीछे देखा है कि उनकी बॉडी हमारी बॉडी से डिफरेंट है, तो ये मत सोचो कि वो अपने नाक से और मुंह से सांस ले रहे हैं। तो उनकी जो पोर्स है ना बॉडी की, वहां से वो सांस ले रहे हैं, और वहां से हर एक के अंडे जैसे आकार के यूनिवर्सेस क्रिएट हो रहे हैं। जो कितने सारे यूनिवर्सेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अब हम अपने उसमें आते हैं, हम वन ऑफ द यूनिवर्सेस इसमें हमारा यूनिवर्स, ठीक है। अब इसका जैसे मैंने बताया था कि इसकी मालकिन कौन है, दुर्गा देवी, ये उनकी हलादनी शक्ति है कृष्णा की, जो कि इस सारे जगत को कंट्रोल करती हैं। अब वो क्या करते हैं, महाविष्णु की एक और एक्सपेंशन है गर्भोदका विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि इसमें इसके बॉटम में, इस यूनिवर्स के बॉटम में लेटे हुए हैं, और अगेन शेषनाग के ऊपर, और लक्ष्मी जी उनके औंधवारी हैं। ये हमने कई बार देखा भी होगा है ना, मंदिरों में या फोटोज। तो यहाँ से अगर आप देखो, ये एक स्टेम जा रही है ऊपर, और ये है लोटस। यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा का यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा कह सकते हो कि एक तरह से पैदा हुए हैं। और ये जो स्टेम है, ये है, इसमें हमारे सारे अर्थली प्लैनेट्स आ जाते हैं। 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं ये, नॉट सॉरी प्लैनेट्स नहीं आते, प्लैनेटरी सिस्टम्स आते हैं। तो ये लोअर प्लैनेट्स हैं, और मिडिल प्लैनेट है हमारा अर्थ, जिसको भूरलोक बोलते हैं, और ये हायर प्लैनेट्स हैं उसके बाद। तो सत्यलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये और बोलते हैं कि यहाँ पे वो विराजमान होते हैं हर एक यूनिवर्स में। तो बेसिकली ये लॉर्ड ब्रह्मा's abode, तो यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा रहते हैं सत्यलोक में। फिर तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में हमारे जितने भी डेमीगॉड्स हैं, 33 मिलियन डेमीगॉड्स हैं, वो हमारे स्वर्गलोक में रहते हैं। और उससे स्वर्गलोक से नीचे आता है भुवरलोक, जिसमें ये सारे भूत पिशाच रहते हैं। उससे नीचे आते हैं हमारे अर्थली प्लैनेट्स। इससे नीचे फिर आते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो इन सभी प्लैनेट्स में इन ऊपर वाले में भी और नीचे वालों में भी बहुत अर्थ से कहीं ज्यादा ऑपुलेंसेस हैं इनमें। तो सिर्फ अर्थ ही है ऐसा प्लैनेट, अर्थली प्लैनेटरी सिस्टम में ही है ऐसा कि जहाँ पे ऑपुलेंसेस कम हैं। एंड दैट इज व्हाई मनुष्य जन्म जो है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ सिर्फ इन 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में से सिर्फ जो अर्थ पे हैं लोग, वही डायरेक्ट वैकुंठ में जा सकते हैं, या गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में जा सकते हैं। और इन किसी भी इन प्लैनेट्स में इफ यू लैंड अप, यू कैनॉट गो। अब क्वेश्चन आता है कि आप इनमें या इनमें कैसे लैंड अप करोगे। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो और सिर्फ अच्छे कर्म कर रहे हो, सिर्फ पाइटी कर रहे हो, भक्ति के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, सिर्फ आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो वो कहते हैं ना कि आप तेरे को तो स्वर्ग मिलेगा यार, तूने बड़े अच्छे कर्म किए, तो आप जाओगे स्वर्ग लोक में अपना कर्म भोग के, वापस आप जब आपके कर्म खत्म हो जाएंगे, वापस आप अर्थ पे आ जाओगे। तो इसमें और डिटेल में नहीं जाते, इसके नीचे अब ये और ये जैसे मैंने बोला कि ये जो नीचे लोअर प्लैनेट्स हैं, इनको ये मत समझना कि ये कोई सजा देने वाले प्लैनेट मिले हुए हैं हमें। सुतल में वो हैं हमारे, इसको रूल करते हैं बलि महाराज। तो इनमें पूरी ऑपुलेंसेस हैं। इट्स जस्ट क्या है कि ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में है जो लोअर प्लैनेट्स हैं, और ऊपर वाले जो प्लैनेट्स हैं वो मोड ऑफ गुडनेस में चलते हैं। जो अर्थ है उसमें सारे मोड्स हैं, पैशन और गुडनेस एंड इग्नोरेंस। इसके नीचे आते हैं पितृलोक। पाताल लोक से नीचे फिर अलग से पितृलोक आता है, जहाँ पे जब आप मरने के बाद जाते हो तो आपका सारा यमराज बैठे होते हैं, आपका सारा लेखा जोखा लेके,
और उससे नीचे आते हैं, फिर उसके पितृलोक से नीचे आते हैं हेलिश प्लैनेट्स, जिसको कि नरक बोलते हैं। तो 26 प्लैनेट्स वो हैं। तो बेस्ड ऑन जो यमराज आपको लिख के देता है कि हाँ अब तू कहाँ जाएगा, तो फिर आप नरक में या ऊपर हेवन में, या बहुत अच्छे काम किए हैं तो भक्ति करिए तो ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे। इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली हम पॉइंट पे आते हैं कि ये जो स्टेम से निकल के सबसे पहले गर्भोदक्षाई विष्णु से के सबसे फर्स्ट जीवा जो हुए हैं वो हुए हैं लॉर्ड ब्रह्मा। तो जब ये लॉर्ड ब्रह्मा हुए तो ये कुछ नहीं बना हुआ था, ये तो बड़ा कलरफुल सा बनाया ना, ये कुछ नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ जो बनाया है इस पर्टिकुलर अंडे में वो लॉर्ड ब्रह्मा ने बनाया। तो जब ये थे तो हर तरफ चारों तरफ अंधकार, कुछ नहीं नजर आ रहा था, बिल्कुल ऐसे अकेले बैठे हुए हैं। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर आपको मैं अभी जैसे कोविड चल रहा है आपके ऑफिस में छोड़ दूं, कोई ना हो ऑफिस में, और ऑफिस की बिल्डिंग्स हो 88 फ्लोर्स हो उसकी, यूरेका टावर में मैं छोड़ दूं आपको, आप तो पागल हो जाओगे, सोचोगे मैं कहाँ आ गया, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्या पर्पस क्या है लाइफ का। तो कुछ नहीं पता था उनको। तो उनको ये जो गर्भोदका ओशन है इसमें तप्पा 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 इसकी उनको साउंड सुनी। तो इंटेलिजेंट तो वो थे ही, 4 सिर हैं उनके, है ना, 4 ब्रेन हैं, 4 मस्तक हैं। तो उन अच्छा, इससे पहले क्या हुआ कि जब वो हुए तो उन्होंने देखा कि यार मैं आ कहाँ से रहा हूँ, इसकी स्टेम कहाँ पे है। तो उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किया, ही कैन डू दैट राइट, तो वो सारी पावर्स थी उनके पास। तो जब उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किया, ये पूरे उन्होंने 14 प्लैनेटरी सिस्टम खोल के देख लिए, उनको कहीं इसका रूट नहीं दिखी इस स्टेम की। और फिर वो बेचारे परेशान होकर वापस ऊपर आके बैठ गए। तो फिर उन्होंने तप किया, वो जो मैंने बताया कि तपा 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 की, तो उन्हें एक क्लू मिला कि हाँ मैं अब तप करता हूँ तो वो उसी से ही मेरे को नॉलेज मिलेगी, उसी से ही मेरे को कुछ पता चलेगा कि क्या क्या होगा आगे। तो उन्होंने 1000 साल तक तप किया। उसके बाद जाके उनको भगवान विष्णु के दर्शन हुए। ठीक है, ये सॉरी मेरे को ये दिखानी चाहिए थी। हाँ, तो यहाँ पे जब उन्होंने तप किया तो उनको जाके पता चला कि हाँ अब इससे हमें क्या क्या टीचिंग्स मिलती हैं। बहुत सारी टीचिंग्स हैं इसमें, लेसन्स हैं कि अभी बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, 5 मिनट और लूँगा कि जैसे हम अपने आप को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। अब देखा जाए तो हमारे भी चारों तरफ अंधकार ही है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, चैंटिंग, जो कि लॉर्ड ब्रह्मा ने करी। अब चैंटिंग उन्होंने कितनी देर करी? 1000 साल। 1000 साल ये ब्रह्मा के साल हैं। अब आप सोचो कि हमारे कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाएंगे हमारे। 1000 साल उन्होंने तपस्या करी है, और उस तपस्या में भी उन्होंने ऐसे नहीं अपनी माला नहीं गिनी कि अच्छा 15 हो गई, एक रह गई, चलो शुक्र है। उन्होंने आंखें बंद करके पूरे क्या बोलते हैं उसको, धैर्य, निश्चय, उत्साह। हमें 2 घंटे करने में हमारा धैर्य टूट जाता है, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और गिनने लग जाते हैं यार 4 रह गई, 2 रह गई, और उत्साह खत्म हो जाता है। अभी बड़ी मुश्किल से सुबह उठ के करने लगे हैं, और उसे अभी हम सोचने लगे हैं यार क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो उत्साह, सोचो कितना उत्साह होगा लॉर्ड ब्रह्मा में, जिन्होंने 1000 साल तपस्या करी है। और उसके बाद जो उनको रिजल्ट्स मिले हैं, वो एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट्स मिले हैं? एक तो उनको जो नॉलेज मिली है, पूरा ब्रह्मांड क्रिएट करने की नॉलेज, मतलब वो और दूसरा जब उन्होंने आंख खोली ना अपनी, तो वो उस डार्कनेस में नहीं थे, वो थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ में, अपने गोलोक वृंदावन में। और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और उनको क्या दिखा। तो तभी उन्होंने, जब उन्होंने देखा, उसके बाद
तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए और उन्होंने कृष्ण भगवान की स्तुति करनी स्टार्ट कर दी। तो इसमें अब आप कहोगे कि यार ये डायग्राम से बना दिए तूने, ये कहीं से उठा के ले आया है, मैं नहीं मानता ये जो तू बोल रहा है। तो इसलिए इसमें मैंने थोड़ा रिसर्च करके इसमें सारे वेदों से मैंने ये रेफरेंसेस लिए हैं, जिससे जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो डाउट ना रहे कि ये जो मैंने पीछे दिखाया ये गलत है या ये सही है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। अभी आई थिंक टाइम ही है, 10 मिनट रह गए हैं। ये हम सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग कह सकते हो या कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हो कि इसमें हम देखेंगे कि कृष्णा इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेज बट कृष्णा इज नॉट द कॉज ऑफ ऑल द इफेक्ट्स। तो हमें लगता है कि हर चीज के पीछे भगवान है। अरे भगवान जो देखो, भगवान की मर्जी है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमारे पास जो हमें फ्री विल दी हुई है ना, उस और जो हमारी जो विल पावर जो कमजोर है, हम उसको छुपाते हैं भगवान की मर्जी के पीछे। यार भगवान की मर्जी है, ठीक है। तो वो सब चीजें देखेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कहाँ पे भगवान की मर्जी है और कहाँ पे आपकी खुद की मर्जी है चलती है। तो I'll stop here. कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स हो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपना अपना वीडियो ऑन करें, ताकि एक बार सारे डिवोटीज के दर्शन हो जाएं। जिसको भी कंफर्टेबल लगता है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेरी नाइस प्रभु जी, निशांत प्रभु, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। ब्रह्म संहिता इज सच ए डीप लिटरेचर ना, उसको इतनी सिंपल तरीके से प्रेजेंट करा, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। प्रभु एक क्वेश्चन था, आपने बोला था कि जो भगवान हैं जब वो आते हैं तो वो स्पिरिचुअल फॉर्म में मतलब उनका जो फॉर्म है वो मटेरियल फॉर्म में आते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल है उनका, वो मटेरियल नहीं है। मटेरियल फॉर्म जैसा दिखता है लेकिन वो मटेरियल नहीं है, ये कह रहे थे ना? मटेरियल फॉर्म नहीं है, वो स्पिरिचुअल फॉर्म है। लेकिन वो हमें क्योंकि वो हम उनको कंसीव कर सकें इसलिए उस फॉर्म में आते हैं, लेकिन वो स्टिल स्पिरिचुअल है। दैट इज स्टिल स्पिरिचुअल। अगर आप देखो, इवन हमारी जो फोटोज बनी हुई हैं, कभी कभी उन पे अगर आपने ध्यान से देखा हो, जितनी हमारी फोटोज हैं, अगर उसमें देखो, अगर आप उनकी बॉडी देखो ना, वो ब्लू कलर की होती है बॉडी। राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, क्यों ब्लू होती है वो? हमने लास्ट भागवतम क्लास में भी सुना था कि जितने भी वो वहां पे स्पिरिचुअल प्लेनेट में है, उनका जो बॉडी का कलर है वो ब्लू है, सारूप्य मुक्ति के कारण, है ना। तो इसलिए जब वो आते हैं तो उनका बॉडी का कलर से ही आपको थोड़ा अंदाजा लग जाना चाहिए कि उनकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल भी मटेरियल फॉर्म नहीं है, वो स्पिरिचुअल फॉर्म है। फेयर इनफ ब्रो, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु एक क्वेश्चन था वो ब्रह्म ज्योति वाला, कि उसमें कब जाते हैं, उसमें किस, जैसे अगर हम भक्ति से जाते हैं तो उसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, और भक्ति नहीं करते तो मटेरियल में ही रहते हैं। ब्रह्म ज्योति में कब जाते हैं? ब्रह्म ज्योति में बेसिकली वो लोग जाते हैं जो कि भगवान का जो फॉर्मलेसनेस में यकीन रखते हैं, जो सिर्फ ये बोलते हैं कि इम्पर्सनल है भगवान और मैं तो सिर्फ ब्रह्म ज्योति को जानता हूँ, मैं उसके पीछे कोई नहीं है, ब्रह्म ज्योति के पीछे कोई नहीं एग्जिस्ट करता, सिर्फ ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है। तो है ब्रह्म ज्योति भी भगवान ही, वो भी एक तरह की मुक्ति है। बट उसमें क्या है कि वो एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश कर पाते, तो वो बंदा वहां पे जाके एक तरह से बोर हो जाता है, या वहां से जाके वो फिर से फॉल ही कर जाता है, या वो वहां से भी नेक्स्ट स्टेज पे आगे जाता है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उसकी क्या कॉन्शियसनेस है। जैसे अब
मैं किसी को, अब ये जेल है जैसे मैंने बोला था, तो मटेरियल वर्ल्ड की जो जेल है उसमें मेरे को अगर सजा हुई है अब, या तो मान लो मुझे उम्र कैद हुई है, तो 20 साल बाद मैं बाहर निकला हूँ आके, और 20 साल बाद बाहर आके मैंने देखा कि मेरे तो माँ बाप बहन भाई कोई बचा ही नहीं है, सब मर गए या कुछ, तो मैं कहूँगा कि यार मैं किससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूंगा, इससे अच्छा तो मैं मटेरियल वर्ल्ड में था, मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मेरे वहां पे मेरे जेल में तो मेरे दोस्त थे, बाहर तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मैं बाहर आके और दुखी हो जाऊंगा जेल से निकल के। मैं कहूंगा नहीं मुझे जेल वापस जाना है, तो या तो मैं जेल वापस चला जाऊंगा, वापस मटेरियल वर्ल्ड में फॉल कर जाऊंगा, या फिर वहां पे और आगे स्टेप्स आते हैं कि मैं और आगे ऊपर भक्ति करके वापस मैं उधर जा सकता हूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। बाकी स्वयं कृष्ण प्रभु या मुझे प्रभु बता सकते हैं अगर कुछ गलत हो तो। प्रभु बता दो अगर कुछ उसमें कुछ और ऐड करना तो, मैं अगर कुछ मिसिंग है तो। नहीं, I think you said it right, Prabhu जी. That ब्रह्म ज्योति में वो impersonalists जो होते हैं, they believe impersonalists जो paths हैं, उनके followers वहाँ पे जाते हैं. ज्ञान योगी, बेसिकली ज्ञान योगी, ध्यान योगी, ध्यान और ज्ञान योगी, ये जाते हैं वहाँ पे. ओके और वो एक क्वेश्चन और था उसी पिक्चर पे कि वो जो आप बता रहे थे कि पितृलोक जो होता है वो भी पर ब्रह्मांड होता है या वो सबका कलेक्टिवली एक है पूरे मटेरियल वर्ल्ड का? नहीं, वो भी हर ये सारी चीजें मैं शेयर नहीं कर पा रहा। हाँ, वो सारी चीजें ना, ये पूरा जो मैंने अंडा दिखाया है, ये पूरा ये पर ब्रह्मांड ही है। हर ब्रह्मांड का नरक है और उसका पितृलोक है, मतलब उसकी सुनवाई मटेरियल वर्ल्ड में होगी, फिर आगे कहीं और होगा। राइट, सुनवाई, हाँ, उसकी इवन सब कुछ, ये सारे ये जितनी भी एंटिटीज इसमें दिख रही है ना आपको, ये सारी बार बार आती हैं हर एक अंडे में। ओके ठीक है। ये जो जितने भी अंडे हैं ना, ब्रह्मा भी, जैसे आपको पता है कि ब्रह्मा भी, हमारे बहुत सारे ब्रह्मा है। जो हमारा ब्रह्मा है वो है चार सिर वाला, तो और भी बड़े सारे ब्रह्मा है, 16 सिर वाले भी ब्रह्मा है, ठीक है, और हमसे बड़े बड़े ब्रह्मांड है। और क्या है कि इस जो हमारा ब्रह्मा है उसकी जो एज है वो है 51 ईयर्स। 51 ईयर्स को अगर आप कैलकुलेट करो तो वो कुछ 5 बिलियन ईयर्स बनती है। तो 100 साल की उम्र होती है, तो उतनी मतलब मिड में है एक तरह से। तो हम जितना ये ब्रह्मांड आधी उम्र में जा चुका है अपनी। और ये मैं कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था यूनिवर्स की, तो उसमें भी सन की जो एज कैलकुलेट करी उन्होंने कि कितनी उसमें हाइड्रोजन, जब वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और हीलियम बन जाता है, तो उसमें वो उन्होंने कैलकुलेट करा साइंटिस्ट ने कि कितनी उसमें हाइड्रोजन बची है अभी, और वो कितने देर और वो फ्यूजन चल सकती है। तो उसमें एग्जैक्टली उन्होंने वो कैलकुलेट करके बताया कि 4.5 बिलियन ईयर्स, which is exactly matching with what is written in our scriptures. तो हमारे स्क्रिप्चर्स में वो चीज पहले से ही पड़ी है जो कि साइंटिस्ट ने अब जाके डिस्कवर करी है, और वो अब जाके बता रहे हैं कि और जैसे ही सूर्य खत्म होगा हमारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये तो कहते ही है ना कि वो सब टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। ब्रजेश ने बताया था ना, भागवत में सब लिखा है, उसे पढ़ते नहीं है। वो सब लिखा हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा मुझे रिलेट हुआ ब्रह्मा की एज से, और के उसमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स उसमें। और ये भी नहीं पता कि डिस्कवर की है या फिर हमारे स्क्रिप्चर से ही उठा के चिपका दिया, ये भी बिल्कुल ये भी हो सकता है, सही बात है। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी प्रभु, हमें जैसे बोलते हैं कि हमें विष्णु दूता यमदूतास लेने आते हैं, तो प्रभु आपने जैसे क्लास में थोड़ी देर पहले बताया कि है ना, हमें पितृलोक में जो हम जाते हैं तो हमें यमदूता लेने आते हैं, तो उससे क्या रिलेशन है कि मतलब सब लोगों को पितृलोक में जाना होता है पहले? हाँ, जाएंगे सब लोग पितृलोक में। वो कोर्ट है, वहां पे यमराज बैठे होंगे, सब लोग वहीं जाएंगे। वहां पे जाके आपके वो सारा जो लेखा जोखा होगा ना, उसके बेस पे आपको भेजेंगे। लेकिन मतलब जो डिवोटीज होते हैं उनको तो विष्णुदूत लेने आते हैं ना, वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। Devotees do not see Yamraj, they don't go to Pitraloka and all that. They go straight to Vaikuntha. They go straight to Vaikuntha planets, yes, whichever. Okay. ठीक है, मुझे नहीं पता था। मतलब अगर हम श्राद्ध वगैरह करते हैं तो हमारे तो कोई मतलब
हम सबको ये मानते हैं कि सारे पितरलोक में गए, कोई गए नहीं विष्णु लोक में। हाँ प्रभु जी। That's correct. क्योंकि हम तो डिवोटी है ही नहीं ना, मतलब हम तो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं। डिवोटीज आभास हैं, हाँ, वी आर प्रैक्टिसिंग, यस। सो see, we all know what kind of devotees we are, who's there to judge anybody, we all know ourselves, कितने हम devotee, कितने पानी में हम हैं. So we can self evaluate, are we devotees or are we, हमारे को यमराज लेने आएंगे या हमारे को विष्णु दूता लेने आएंगे. प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा. But Prabhupada has said you do whatever whatever I'm saying, and then whatever is left I will fulfill the gap. You just hold on to my dhoti, I will take you back. You just Prabhupada said. Very nice. यही तो hope है प्रभु, है ना? That is our only hope. Not by dint of our spiritual practices we will go back. We will only go back by Prabhupada's mercy only. We are all in the mercy quota. We are not in the our sadhana quota. Like by the dint of our sadhana, we will get Krishna. It's not that. We will only get by whatever little sadhana we are doing distastefully. उससे सिर्फ हम अपनी क्या सो कॉल्ड डिजायर व्यक्त कर रहे हैं, अपनी सिंसियरिटी, छोटी सी सिंसियरिटी शो करने की कोशिश कर रहे हैं, so that Prabhupada will take us, but regardless however much we do, it's not enough. Very nice. प्रभु आप बोल रहे थे कि ना 1000 साल ब्रह्मा ने तपस्या करी, एंड देन वी नो ही उनकी तो एज सिर्फ 100 साल है. इसको कैसे समझे? देखो अब ऐसे हमारे पास भी कितने सेजेस हैं अभी भी एट प्रेजेंट भी, जिनकी अब ह्यूमन लाइफ में कितनी होती है 100 साल एज. ये मेरे को भी ये क्वेश्चन आया था. तो फिर इसमें मैंने देखा कि जब आप तपस्या करते हो ना, तो आप अपने श्वास, जैसे अष्टांग योग में आता है ना, आप अपने श्वास चढ़ा लेते हो, तो आप सांस नहीं लेते. तो वो ऐसे कितने सारे ऋषि मुनि अर्थ पे भी हैं भी, जो कि अब आपको पता भी नहीं है, जो हिमालय में बैठे हैं उनकी एज कितनी है. तो वो अपने श्वास चढ़ा लो अपना, आपका वो रुक जाता है वहीं पर. तो फिर जब आप तप करने लगते हो तो वो आप उसमें काउंट ही नहीं होता वो आपके. क्योंकि वो you have a limited number of breaths. अगर आप अपनी breath रोक सको तो you can breath रोक के तप करोगे तो फिर वो के उसमें years में काउंट नहीं हो पाएगा. Fair enough. Yeah. Thank you प्रभु. प्रभु मेरा एक और क्वेश्चन था. हाँ जी. प्रभु अगर जैसे हम इस यूनिवर्स में बर्थ लिए हैं, तो हम अपने कर्मा के अकॉर्डिंग प्लानिटरी सिस्टम में जाएंगे ऊपर नीचे, तो क्या उसी यूनिवर्स के हम ऊपर नीचे प्लानिटरी सिस्टम में जाते हैं या किसी और यूनिवर्स में भी चले जाते हैं नेक्स्ट बर्थ के अंदर? वो सेम ही रहेगा यूनिवर्स तो आई थिंक, क्योंकि बाकी यूनिवर्सेस में भी प्लानिटरी सिस्टम यही है, 14 प्लैनेट्स मिलेंगे. तो नहीं, प्लानिटरी सिस्टम तो सेम है, पर जो हम जाएंगे जिस भी लोक में, तो क्या इसी में जाते हैं या दूसरे यूनिवर्स में भी चले जाते हैं? जरूरी नहीं है, वो कहीं पे भी कोई वो कभी वो ये ऐसा कोई वो नहीं है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि कि ब्लैक एंड व्हाइट आंसर हो. इट्स नॉट लिमिटेड टू योर दिस यूनिवर्स ओनली. द पर्सन कैन गो एनीवेयर. ओके. And based on what, I don't know. यहाँ का मिलेगा वहाँ भेज देंगे. यहाँ का वीजा मिलेगा वहाँ भेज देंगे. मैं कुछ ऐसा भी शास्त्रों में होगा. मैं कुछ ऐड करता हूँ. स्वयं कृष्ण प्रभु आप मुझे करेक्ट करना if I'm wrong. I think based on your कर्मा, जैसे इस यूनिवर्स में कलयुग चल रहा है, ठीक है, तो आपके अगर कर्म होंगे कि आपने, चलो एग्जांपल लेते हैं कि आपने इन सब में नहीं है, आपने अर्थली प्लैनेटरी सिस्टम में आओगे आप, बट आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि आप कलयुग में नहीं आओगे, आप त्रेता युग में आओगे. तो किसी और यूनिवर्स में अर्थली प्लैनेट्स में त्रेता युग चल रहा होगा, तो आप उस प्लैनेट के त्रेता युग में चले जाओगे. बट अगर आपके कर्म गंदे होंगे, उतने गंदे नहीं होंगे, मतलब बेस्ड ऑन योर दैट वैल्यू,
अगर आप आओगे तो हो सकता है आप कलयुग के एंड में आओ, जहाँ पे आपको और भी गंदा कलयुग का एनवायरनमेंट मिले, पर मिलेगा अर्थली प्लेन ही, जहाँ पे आप भक्ति आप अपनी स्टार्ट कर सको। प्रभु ठीक लग रहा है ये? Yes, yeah, it makes logical sense. I don't know shastrically, it makes logically it makes sense. प्रभु मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। प्रभु जो ब्रह्मा जी जब मतलब अपीयर हुए और उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किया, उससे कॉर्ड जो थी, जो कनेक्टिंग कॉर्ड थी, स्टेम जो थी बेसिकली, तो क्या ऑलरेडी 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स बने हुए थे जब ब्रह्मा जी आए? नहीं, वो तो उन्होंने बनाया। आई थिंक ये जो हर एक यूनिवर्स की जो क्रिएशन करी है वो उन्होंने करी है। उन्होंने सिर्फ स्टेम को ही ट्रैवल किया है, तो बाद में उस स्टेम में उन्होंने वो प्लैनेट तो बनाया। फिर उस स्टेम में उस समय क्या था? क्योंकि हम तो यही पढ़ते हैं ना कि वो स्टेम बेसिकली 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। नहीं, वो मेरे हिसाब से तो उस टाइम पे जो लिखा था कि वो सब खाली था, एवरीवेयर इज डार्कनेस, तभी तो उनको कुछ दिखा ही नहीं एस्ट्रल ट्रैवल में। उसके बाद उन्होंने सब कुछ बनाया है। मटेरियल वर्ल्ड में जितना कुछ भी बनाया वो ब्रह्मा ने ही बनाया है। तो जब तक उनके पास नॉलेज नहीं आई तो वो कुछ बना ही नहीं पाएंगे तब तक। ओके, अगेन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है इसमें, इस बारे में। अगेन मैं शास्त्रिकली प्रूव नहीं कर सकता इसको, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, हाँ, कि जो मैंने समझा है, गलत या सही जो भी है, कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि, यहाँ पे जो जीव हैं, हाँ, जो लिविंग एंटिटीज, उनकी क्रिएशन की थी, पर जो लेयर्स हैं, हाँ, जो अपना 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, आई थिंक वो डिफॉल्ट वनीला प्रोडक्ट वो पहले उसमें आया ही था, वो ऐसे ही था, यू नो। एंड उसको फिर वो उन्होंने बाद में बीच में उसमें वो बोलते हैं जान फूंक के अपनी वो आत्माएं भेजी, जीव आत्माओं को भेजा। मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे को जो समझ आया है, आई डोंट नो सही और गलत, मेरे को तो ये लगता है कि वो मतलब कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम थे, वो ऑलरेडी क्रिएटेड थे, मतलब टेम्पलेट प्रोवाइडेड था, उसके टेम्पलेट अंदर प्रोवाइडेड था, करेक्ट, हाँ, उसके अंदर फंक्शनैलिटी डाल दी गई, करेक्ट, हाँ, मतलब अजीब, हाँ। ओके, वैसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको और देख सकते हैं। पर ये सही लग रहा है, हाँ, कि सिर्फ उन्होंने ही जीवा बनाए हैं ब्रह्मा ने, और डाले, हाँ। आत्माएं आई और वो आत्माओं को भी फंक्शनल करने के लिए परमात्मा, फिर ब्रह्मा जी ने इनवाइट किया परमात्मा को, तब परमात्मा जब सुपर सोल आई आत्माओं के साथ जीवा की बॉडीज में, तब वो आत्माएं फंक्शनल करने लगी, वो रोबोट बोले ना, चलने लगे, बैटरी आ गई। ये जगन्नाथ राम प्रभु ने भी दिए थी एग्जांपल, कि उन्होंने पहले तो कृष्णा ने क्या किया कि सारे कार को बनाने के लिए पार्ट्स दिए, ब्रह्मा ने सिर्फ उसकी पार्ट्स की असेंबली करी। उसके बाद उसकी जो इग्निशन के लिए उसको जो स्पार्क चाहिए थी, वो कृष्ण भगवान खुद से परमात्मा में एक एक कार के अंदर घुस के उसको इग्नाइट भी बेसिकली कृष्णा ने किया। वो भी वो कैपेबिलिटी भी ब्रह्मा में नहीं थी। प्रभु इस परमात्मा फीचर पे एक क्वेश्चन और है फिर, कि जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा तो ठीक है कि यमदूत या विष्णु दूत के साथ में दोनों में से कहीं जाएगी, पितृलोक या वैकुंठा, लेकिन जो परमात्मा फीचर है हमारी बॉडी के अंदर, वो कैसे ट्रैवल करता है डेथ के बाद? बताओ प्रभु, बताओ। परमात्मा गोज बैक इनटू द सो आत्मा और परमात्मा दोनों जब छोड़ते हैं तभी इंसान की मृत्यु होती है, हाँ, एक तो ये। और जब आत्मा तो निकल के अपनी जर्नी पे जाती है, परमात्मा निकल के अपने वापस भगवान महाविष्णु की बॉडी में चली जाती है। ओके,
तो प्रभु फिर जब नेक्स्ट बॉडी मिलती है तो नेक्स्ट परमात्मा का पार्ट आता है। क्वेश्चन है उसके ऊपर। नेक्स्ट बॉडी मिलती है तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि से परमात्मा नेक्स्ट बॉडी, ऐसे नहीं कि वो कोई और परमात्मा वर्जन 2 आएगा या मतलब यू नो ऐसा नहीं कि जो मेरी पुरानी लाइफ थी उसमें जो परमात्मा आए थे वही इस लाइफ में मेरी बॉडी में है। प्रभु आई थिंक मेरे को लगता है कि परमात्मा जो है ना, परमात्मा इज वन, इट जस्ट इट्स एक्चुअली सिटिंग in expanded form in everyone. It's actually one person. It is not multiple. So और ऐसा नहीं है कि वो दो परमात्माओं को आपस में पता नहीं है भैया क्या हो रहा है, नहीं है, it's the same. परमात्मा, हाँ, तो जगन्नाथ राम प्रभु बोल रहे थे कि परमात्मा किसी के दिल में परमात्मा है, they know everything about everything that is happening with everyone in the whole universe, not just this universe, every universe में जितने भी जीव हैं उन सबके मन में क्या चल रहा है, एवरी परमात्मा नो। दैट मीन्स जो मेरे अंदर परमात्मा है, ही नोज अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन एवरी यूनिवर्स, नॉट जस्ट दिस यूनिवर्स, एंड एवरी सिंगल एंटिटी। लेकिन ये इट्स अ वेरी गुड वेरी गुड। प्रभु मटेरियल वर्ल्ड का तो ठीक है, चलो उसमें परमात्मा है। जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ के जो जीव उनमें भी होता है परमात्मा, या दैट इज आउट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट? I think that's only for material world, प्रभु। मतलब मेरा क्वेश्चन इसलिए कि मतलब ये जो मटेरियल वर्ल्ड का पचड़ा है इसको छोड़ देना, मतलब इसमें तो दिमाग ना मारे। अगर वहां पे भी है परमात्मा साथ में जाना तो चलो दिमाग मारते हैं वर्जन 1 है कि 2 है, अगर नहीं है तो मतलब छोड़ दें चीजों को, अपना मेन गोल पे फोकस करते हैं। I don't know. See, I have to think. वैसे मनी चलो फिर प्रभु देखते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब है तो वो भी जीव ही ना, जब रुक जाते हैं तो, बट आई डोंट नो कि परमात्मा का पार्ट रहता है कि नहीं। लिबरेटेड जीवा तो अच्छा चलो हो भी ना भी हो, लेकिन वहां से वापस तो आते नहीं ना, एक बार चले आते हैं तो। अगर एक बार हम वापस चले आएंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो वापस आएंगे नहीं, वापस तो नहीं आएंगे। हाँ तो बस ठीक है, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा नॉलेज आ जाएगी ना तो दिमाग और खराब हो जाएगा मेरा। ज्यादा नॉलेज आ जाएगी तो बोले कि मैं टेक्निकल लूप होल निकाल लोगे आप। वही ना, दिमाग लूप होल निकाल लेता हूँ। ऐसा निकलने वाला है नहीं कुछ। वैसे हमारे बस की बात नहीं है कोई लूप होल निकालना। लिमिटेड नॉलेज के साथ ही अपना आगे चलना वही ठीक लगता है। वेरी नाइस क्लास प्रभु, निशांत प्रभु, ब्रिलियंट, गुड क्लास प्रभु, वेरी गुड, वेरी गुड। माता जी पहुंच गए? क्रिएशन पे तो क्लास होनी चाहिए एक अच्छी वाली प्रभु। आप लोग भागवतम पढ़ रहे हो तो एक दो क्लास प्रभु जी क्रिएशन पे दो हम लोगों को भी। क्रिएशन माता जी आप ही पढ़ के दो ना। आप भी पढ़ो, इसी बहाने आप भी पढ़ोगे। आपको 2-4 लेक्चर्स दे देते हैं हम, आप सुनो। नहीं प्रभु जी अभी मैं नहीं। नहीं क्या ऐसे थोड़ी ना होता है। आप लोग भागवतम पढ़ रहे हो तो नहीं, आप भी सुनो ना, आप भी सुनो और दो उस पे जो समझ आएगा उसको वही हमारे को समझा देना। प्रभु जी अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? नरेश प्रभु को और आप दोनों मिलकर 2 क्लास। कहाँ है साहब? लो प्रभु जी, ये रहे प्रभु जी। दिखाओ तो सही। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे हो प्रभु जी? किधर हो? कहाँ गया प्रभु? आ रही आवाज मेरी? हरी बोल जी। आ रही मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही प्रभु। चलो जी, बहुत अच्छा। और बताओ प्रभु जी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत मस्त लग रही है दाढ़ी वाड़ी प्रभु। हाँ एकदम ये तो यूजुअल करके रखा है। वो संदीप प्रभु को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कंपटीशन में विन होता है। ये तो प्रभु की पहले भी थी, ये तो ऐसी थी, मैं तो नहीं थी क्या? नहीं, उन्होंने शेप वेप दे रखा अच्छा सा प्रभु ने। अच्छा आई कांट। अच्छा ऐसा क्या? नहीं ऐसी ही थी मेरे ख्याल से तो। देखो ना अच्छे से। अच्छा ओके आई कांट। और प्रभु जी कैसे हो? सब बढ़िया? सब बढ़िया प्रभु जी, आप बताइए। सब बढ़िया प्रभु, दया है, हो रहा है टाइम पास।
वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड। हाँ। तो प्रभु कब ये दे रहा वैसे है? बोलने की हाँ ये बोलने की कोशिश करती है, जैसे आप बोलते हो ना, तो ये फौरन हाँ हूँ बहुत कोशिश करती है कि मैं कुछ बोलूं। हाँ। तो नरेश प्रभु आप कब दे रहे हो क्लास? नंदिनी ना, नंदिनी करेक्ट, नंदिनी। नंदिनी। हाँ, ब्रजेश प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ आप क्लास कब दे रहे हो आप और माता जी? क्लास प्रभु जी अभी उस लायक तो बने तो सही अभी। अरे यार कोई भी ऐसे थोड़ी ना, हम भी तो नालायक ही हैं। वो वाली बात होगी, वो सूरज को जुगनू वाली लाइट दिखाने वाली बात होगी। अभी कहाँ पे हम। माता जी बोल रहे हैं क्रिएशन पे उनको सुनना है, उनको बोलो लेक्चर सुने और हमें समझाएं क्रिएशन कैसे होती है। आप भी दोनों मिलके क्लास दो। सुमित प्रभु भी देने वाले हैं, सुमित प्रभु और माता जी। अभी लेटेस्ट क्रिएशन भी नरेश प्रभु और माता जी की थी। हाँ हमारे ग्रुप में लेटेस्ट क्रिएशन भी उनके यहाँ से ही है, तो वो दे सकते हैं। प्रभु जी वो आशीष प्रभु की अभी लेटेस्ट आशीष प्रभु पहले सुने ना क्लास, उसके बाद देंगे ना। प्रभु तो अभी गायब है, वो तो लीला में मस्त है। नहीं है ना, प्रभु जी आए ना आज आशीष प्रभु। अच्छा नहीं आया, आज नहीं आया। मेरे को लगा गैलेक्सी A30 उनका ही था शायद। नहीं वो नहीं है शायद। एक बार वो क्लास आएंगे उसके बाद देंगे ना क्लास तो। चलो क्या टाइम हो गया? 8:15। ठीक है प्रभु जी। चलो श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।